आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने की। बैठक में श्री पटेल ने सरकार पर शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगाने का आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक और गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक नेटवर्क की समस्या बनी रहेगी तब तक ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करना शिक्षकों के लिए मुश्किल बना रहेगा। श्री पटेल ने सुझाव दिया कि सरकार को सभी विभागों में एक समान व्यवस्था लागू करनी चाहिए और शिक्षकों के लिए ऐप की बजाय फिंगरप्रिंट आधारित मशीनें लगाई जानी चाहिए। इससे उपस्थिति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय हो सकेगी। बैठक में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की भी जोरदार मांग की गई। श्री पटेल ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षकों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जानी चाहिए। इस अवसर पर संभाग अध्यक्ष दर्शन ओट, राधेश्याम सहित कई शिक्षकगण उपस्थित रहे और उन्होंने भी शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार रखे। तो बड़ा मुद्दा है, आजाद शिक्षक का मैदान मुद्दा है, क्या रणनीति बनेगी? आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की आज क्रांति बैठक हुई, जिसमें तमाम कर्मचारियों को, तमाम विभाग के कर्मचारियों को पेंशन के मामले में बहुत दुखी है और जिनका देहांत हो गया, जो रिटायर हो गए हैं, उनके परिवार इससे वंचित हैं। आज ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल हमारी इस बैठक में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आज हमारी रणनीति बनी कि जब भी दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो हम सभी उनका सहयोग करेंगे। और आज यहाँ पर जो भी अध्यापक शिक्षक संवर्ग की हमारे क्रमोन्नति के एरिया से भुगतान नहीं हुए, क्रमोन्नति के आदेश नहीं हुए, समयमान वेतनमान के आदेश नहीं हुए, ई अटेंडेंस के मामले में हमारे सरकार से ये मांग थी कि आप ऐसा कोई ऐप बनाए जिसमें 100% कर्मचारियों की उसमें उपस्थिति लगने की गारंटी हो। आपका जो ऐप है, अभी जो मध्याह्न भोजन का ऐप चलता है, उसमें 2-3 दिन तक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगती, ऑफलाइन उपस्थिति लगाना पड़ती है। हमारा कर्मचारी उसमें उपस्थिति लगाएगा तो ये 100% गारंटी होगी उसकी उपस्थिति लग जाएगी। और यदि उसकी नेटवर्क के कारण उपस्थिति नहीं लग रही, कहीं आपके और किसी प्रॉब्लम के कारण, तो वो उपस्थित रह करके भी अनुपस्थित हो जाएगा और उसकी पेमेंट कट जाएगी। तो पेमेंट कट जाएगी तो हमें पेमेंट मांगने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई आधी अधूरी व्यवस्था हम लोगों को लागू की जाए। हम चाहते हैं कि यदि सरकार को यदि पे भरोसा नहीं है शिक्षकों पर, तो बायोमेट्रिक थंब मशीन लगवा दे हर जगह पर, जिसमें नेटवर्क और कोई प्रॉब्लम ना बने। और वरना हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि हम सभी अपने स्कूल समय से पहले स्कूल जाएंगे, स्कूल समय के बाद स्कूल से वापस आएंगे और जब तक स्कूल में रहेंगे पूरे टाइम पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसी आधी अधूरी ऐप व्यवस्था जिसमें कुछ शिक्षकों की अटेंडेंस लगे और कुछ शिक्षकों की न लग पाए, तो ऐसी आधी अधूरी व्यवस्था का हम ई अटेंडेंस का विरोध करते हैं। ऐसी ई अटेंडेंस व्यवस्था हम स्वीकार नहीं करते। हमारा ये है कि अन्य विभाग के कर्मचारियों पे आदर्श बनना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मंत्रालय में जो अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, उनको भी अटेंडेंस लगाना चाहिए। और शिक्षकों की जो वल्लभ भवन में बैठे हैं, डीओ ऑफिस में बैठे हैं, उनको सबको अटेंडेंस लगाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोगों का शनिवार का अवकाश खत्म कर दिया गया। तमाम अधिकारी शनिवार और रविवार का सप्ताह में 2 दिन का अवकाश क्यों ले रहे? और सब कर्मचारियों के, अधिकारियों के लिए कार्यालय है। हमारे लिए जहां पर हम पदस्थ हैं शिक्षक, उस किसी शिक्षक का 15-15, 20-20 किलोमीटर में मुख्यालय तक नहीं है।
उसको किसी परवश वाहन में जाना पड़ता है, किसी प्राइवेट वाहन में जाना पड़ता है, अनेक प्रकार की दिक्कतें होती है। जैसे गांव में वो पढ़ा रहा है, वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो शिक्षा दे रहा है। तो मैं तो कहता हूं, सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप अटेंडेंस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यदि अटेंडेंस है, यदि शिक्षक पढ़ाता नहीं होता तो गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से अच्छा नहीं आया होता। यदि शिक्षक पढ़ाता नहीं होता तो आज के 10 साल पहले जिस गांव में 2 बच्चे 12वीं पास मिला करते थे, उस गांव में अब 25 बच्चे 12वीं पास क्यों मिलते हैं? तो शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, शिक्षा स्तर पर सुधार तो हुआ है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? गुणवत्ता कम क्यों हो रही है? 5 क्लास है, 36 सब्जेक्ट हैं, 5 क्लास 18 सब्जेक्ट। आपके 4 सब्जेक्ट हो गए आपके 5वीं के, 4 सब्जेक्ट हो गए चौथी के, 4 सब्जेक्ट हो गए तीसरे के, 3 सब्जेक्ट हो गए दूसरी के, 3 सब्जेक्ट हो गए पहली के। वो शिक्षक 2 और पीरियड 8, दोनों शिक्षकों के लिए 4-4 पीरियड, 18 सब्जेक्ट, शिक्षक 2, पीरियड 8। कैसे पढ़ेंगे? पैसे कैसे कोर्स पूरा होगा? तो जे सरकार से हम कहते हैं कि आप हर क्लास में सब्जेक्ट टीचर रख दो और हर क्लास में एक शिक्षक रख दो। हम कहते हैं गारंटी से प्राइवेट स्कूल नहीं, पूरे भारत, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत देश में अव्वल शिक्षा व्यवस्था कर देंगे। आपको ये अटेंडेंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे प्रांताध्यक्ष भरत भाई पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें अध्यापक संवर्ग से संबंधित सारे मुद्दे, जो सारे विषय थे, जैसे कि अटेंडेंस को लेकर है, पुरानी पेंशन को लेकर है, और भी जो मुद्दे थे उनको निराकरण के लिए आगे रणनीति तय की गई है। कि इसमें जो आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ है और साथ ही साथ जो अखिल भारतीय जो पेंशन फेडरेशन है, उनके प्रांताध्यक्ष मंजीत पटेल सिंह और आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मिलकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक विस्तार से कार्यक्रम हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने दिया है। और पूरे प्रदेश में आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन भविष्य में शुरू करेंगे। क्या नाम बता दीजिए? आशीष बिसेन, जिला